हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। कहता है कि नेहरू वॉज अ मेनी साइडेड personality. He enjoyed reading and writing books as much as he enjoyed fighting against political and social evils or resisting tyranny. In him, the scientist and the humanist were held in perfect balance. While he kept looking at social problems from a scientific standpoint, he never forgot that we should nourish the total man. As a scientist, he refused to believe in a benevolent power interested in men's affairs, but as a self-proclaimed non-believer, he loved he loved affirming his faith in life and the beauty of nature. Children he adored, unlike Wordsworth, he did not see them trailing clouds of glory. Recent sojourn in heaven, he saw them as blossom of promise and renewal, the only hope of mankind. Question: a many-sided personality means a person having varied interests. Here पंडित नेहरू enjoyed तो डी ऑप्शन। तो देखिए पैसेज के अनुसार नेहरू जी जो है निम्न सभी चीज़ों का एंजॉय करते थे, जैसे रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, ठीक है, फाइटिंग अगेंस्ट पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स और रिसिस्टिंग ट्रेनिंग। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। 3 का होगा सी, यानी साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वलिटी, ठीक है, आर इक्वली इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। तो देखिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नेहरू जी के लिए साइंस और ह्यूमनिज्म दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट कहता है कि गिव सिनोनिम ऑफ द फ्लोइंग। इविल, तो देखिए इविल मतलब होता है दुष्ट, ठीक है, पापी, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अवफुल, ठीक है, अवफुल यानी भयंकर, डरावना। पुअर मतलब होता है गरीब, ठीक है, पॉपुलर मतलब होता है प्रसिद्ध। कहता है गिव एंटोनिम फॉर दी फ्लोइंग। बेनिवोलेंट, तो बेनिवोलेंट होता है परोपकारी, दयालु, तो राइट आंसर हो जाएगा मेलिशियस। मेलिशियस मतलब है द्वेष, ठीक है, दुर्भावपूर्ण। उसके बाद देखिए ओबियस मतलब होता है स्पष्ट, लिम्पिड मतलब होता है स्पष्ट, निर्मल। नेक्स्ट है गिव फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ऑप्शन। कहता है गोल्ड इज द डॉट प्रीसियस ऑफ मेटल्स ऑफ ऑल मेटल्स। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे हो जाएगा दी मोस्ट, ठीक है, तो ऑल मेटल्स के कारण सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, ठीक है, दी मोस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल। डॉट आइस फॉल्ट ऑन डॉट वाटर, तो 7 का हो जाएगा ई ऑप्शन। तो देखिए आइस और वाटर दोनों का प्रयोग जनरल अर्थ में किया गया है, इस कारण दोनों के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, पूर्ण वाक्य होगा आइस फॉल्ट्स ऑन वाटर। कहता फाइंड आउट द करेक्ट पार्ट्स ऑफ ए स्पीच ऑफ आफ्टर इन द गिवन बिलो। द मे कम्स आफ्टर अप्रैल, तो 8 का होगा बी कंजंक्शन। तो इस वाक्य में जो आफ्टर कंजंक्शन है, क्योंकि पूरा वाक्य इस प्रकार होगा कि मे कम्स आफ्टर अप्रैल कम्स, ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि आफ्टर दो वाक्यों को जोड़ रहा है। देखिए यहाँ पे पैसेज है कि राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा की एक ऐसा साधन है जिसके लिए द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार जो है पहाड़, नदी, समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा को भिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्यों के विभिन्न समुदायों के अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, ठीक है, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत, साहित्य, अभिव्यक्ति साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन
हैं जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आते हैं, ठीक है, उनमें जो है घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि भाषा बोलने वाले लोग जो है परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्परम आवश्यक है। उपयुक्त जो है गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा तो बी ऑप्शन, भाषा का महत्व। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या है तो सी ऑप्शन, प्रकट करना। प्रकट का विलोम होगा आपको गुप्त, प्रकट का विलोम होगा गुप्त, ठीक है। उसके बाद देखिए पारदर्शी का होगा अपारदर्शी, सूक्ष्म का होगा स्थूल। राष्ट्रीयता के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है बी ऑप्शन, भाषा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। तो राष्ट्रीयता के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट गद्यांश का आशय है 13 का होगा ए, भाषा की समानता मनुष्य को निकट लाती है। फिर देखिए कहता है कि जिंदगी के असली मज़े अनेक उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाँव के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाँव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी है उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे, जिनका कंठ सूखा हुआ है, ओठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तरबतर है। कहता पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो गिरिस्तान में कभी परा नहीं हो। उपरोक्त गद्यांश में अमृत वाला तत्व का तात्पर्य क्या है तो बी ऑप्शन, यानी जीवन का सार। नेक्स्ट है कि उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है 15 का सी, यानी श्रम। कहता है कि गद्यांश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है वो वाक्य से क्या अभिप्राय है 16 का ए, यानी कड़ा परिश्रम करना। पानी का पर्यायवाची तो 17 का हो जाएगा डी ऑप्शन, तो पानी का पर्यायवाची हो जाएगा जल, नीर, वारी, ठीक है। पानी का अन्य हो जाएगा पेय, सलील, अमृत, सारंग आदि। गद्यांश के अनुसार जिंदगी के असली मजे किनके लिए है, जो परिश्रम करते हैं। अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अनुपात शब्द में है अनु, ठीक है। अनुपात शब्द में अनु उपसर्ग है, ठीक है। अनु उपसर्ग का उदाहरण है अनुचर, अनुयायी, अनुकरण, अनुगमन, अनुपात, अनुकूलन, अनुज्ञा, अनुमति, ठीक है। इस प्रकार अनुपसर्ग का उदाहरण है अनंग, अनंत, अनपत्ति, अनापत्ति, अनावश्यक, अनवधान, औ, ठीक है। उसके बाद औ उपसर्ग का उदाहरण है अवज्ञा, अवगुण, अवगत, अवपात, अवमानना, अवकीर्ण। फिर है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए 20 का होगा सी, बचपन। तो बचपन शब्द पुल्लिंग है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह या निशान। संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है कबूतर दाने चुगते हैं, ठीक है। तो रेखांकित शब्द पर्यायवाची 21 का हो जाएगा डी ऑप्शन। तो कबूतर दाने चुगते हैं इस वाक्य में उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कपोत और पंडुक है, कपोत और पंडुक, ठीक है। कबूतर का अन्य पर्यायवाची है परावत, परेवा, कलध्वनि, रक्त, लोचन आदि। ऊँट का पर्यायवाची है करभ, उष्ट, लंबोष्ट, सुतुर आदि। फिर है कि हिंदी वर्णमाला में अंग अह क्या है तो अयोग वाह है, ठीक है। तो अयोग वाह जो अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं, क्योंकि यह न तो स्वर के अंतर्गत आता है न ही व्यंजन के अंतर्गत आता है, लेकिन यह स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं। अंग अह दोनों अयोग वाह है। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है सी, प्रियतमा। तो प्रियतम का अर्थ है परम प्रिय या सबसे प्रिय। नेक्स्ट देखिए अपेक्षा शब्द के समानार्थी शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से 24 का होगा बी, आकांक्षा। तो अपेक्षा शब्द का समानार्थी शब्द आकांक्षा है। अपेक्षा शब्द के अन्य समानार्थी शब्द इच्छा, अभिलाषा, चाह, ठीक है, आवश्यकता, जरूरत, आशा। स्तन्य शब्द के नीचे दिए गए निम्नलिखित विकल्पों से पर्यायवाची शब्द 25 का होगा बी, दूध। स्तन्य शब्द के विकल्पों में पर्यायवाची दूध है। तो स्तन्य का अन्य पर्यायवाची शब्द जो है क्षीर, दुग्ध, गौरस, पीयूष, पेय, दोहज आदि। कहता है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए 26 का होगा ए, बाह, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भुजा तत्सम है, बाह तद्भव है, दुग्ध तत्सम है, दूध तद्भव है, मत्स्य तत्सम है, मछली तद्भव है। कहता है शुद्ध वर्तनी तो सी ऑप्शन, आधारित, रहर्षि का अर्थ आधारित। आधारित शब्द का पर्यायवाची है आघृत, आधुत, समर्पित।
आत्मोत्सर्ग में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन कीजिए। 28 का होगा बी गुण संधि। आत्मोत्सर्ग में गुण संधि है। आत्मोत्सर्ग का संधि होगा आत्म प्लस उत्सर्ग। ठीक है, इसमें आ और उ मिलकर ओ बना है। सुपुरुष कौन सा समास है? तो सी ऑप्शन कर्मधारी। तो सुपुरुष में कर्मधारी समास है। सुपुरुष का अर्थ है अच्छा पुरुष। कर्मधारी समास का उदाहरण है वायुवेग, नरसिंह और लव पुरुष, चंद्रमुखी आदि। विकल्प में चयन कीजिए। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मुहावरे का अर्थ सी ऑप्शन एक जैसे लोग। ठीक है, तो या एक बिरादरी के लोग, एक जैसे लोग। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।